सपने, ये सपने सच कर रहे हैं, बेगाने हैं अपने। चाहतों में मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज यानी साहबा आपके आने की खुशी में सुबह से किचन में घुसी हुई। देखो क्या कुकिंग कर रही है। अल्लाह खैर ही करे। अरे उसकी मोहब्बत है, बनाने दो, देखते हैं क्या ला रही है। एनी बुआ भाई जल्दी से ले आए नाश्ता। आ रहा है, ये लो भाई, ये लो भाई, बहुत मीठे हैं चीकू। भाई मैंने पहली बार आपके लिए अंडे फ्राई किए हैं। पहली बार आपके लिए अंडे फ्राई किए हैं भाई, अल्लाह खैर। और आप ये देखिए, ये ऑमलेट भी मैंने खुद बनाया, लेकिन आपने इन दोनों चीजों में से कुछ भी ताबिश भाई को टेस्ट नहीं कराना। ओके? नहीं, थैंक यू वेरी मच, आई एम डाइंग टू ईट इट, है ना भाई। आप खाइए, मैं खाऊंगा तो मेरे तो भाई पेट में दर्द हो जाएगा, साफ सी बात। नहीं ऐसे नहीं कहते, इतने प्यार से इसने बनाई है सारी चीजें। सब बहुत अच्छी लग रही है। अरे सुहेब बेटा, तुम्हारे आने से तो इस घर में रौनक हो गई है, वरना यकीन मानो बेटा, इस घर में कब से कोई साथ बैठ के नाश्ता ही नहीं करता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ठीक सुन रहे। ये एनी साहिबा जो है ना, ये तो अपने डाइटिंग के चक्कर में रहती है। थोड़ी बहुत जो भूख रहती है वो पिज्जा और बर्गर में चली जाती है। अरे बेटा, ये ताबिश को देख लो, ये तो हमेशा ही घर से बाहर खाना खाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। आइंदा मेरी एब्सेंस में तुम लोग ठीक से खाया करो, समझी? जी। और अपना बनाया हुआ नाश्ता खुद ट्राई किया? खा भी सकती हो या नहीं? भाई आप भी? मुझे लगता है मनार का फोन है, मैं सुनकर आती हूँ। लो, फुर्सत हो गई 1-2 घंटे की। अभी इनकी सहेली का फोन आया ना, फिर दूसरी खाएगा। बस इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। अरे बुआ, एनी की वजह से ही तो इस घर में खुशी है। ये खुश है तो हम सब खुश हैं। खांडे एक थिक चिकन की ग्रेवी है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक पैन को गरम कर लेते हैं और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल या घी किसी भी चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल डालने के बाद सबसे पहले इसमें डालेंगे तेजपत्ता। आयला, एक तेजपत्ता। आयला, तुम्हारे अब्बा नहीं आए अभी तक? नहीं। एक तो ये जहां जाते हैं वहीं बैठ जाते। मिल गया होगा कोई पुराना यार दोस्त, पीछे वाले तो जाएं भाड़ में। तुम क्या सारा दिन बैठी ये खानों की तरकीबें देखती और लिखती रहती हो? यहाँ हंडिया पकाना मुश्किल हो गई है, ये महंगे खाने कौन बनाएगा? हाँ, अब मैं अपने कमरे में हूँ, अब हम आराम से बात कर सकते हैं।
बाहर लाउंज में सोहेब भाई और सब नाश्ता कर रहे थे ना, इसलिए वहाँ पर बात करना मुनासिब नहीं समझा। ओह, तो कब आए तुम्हारे सुहेब भाई? कल रात को, और पता है हम सब बहुत खुश हैं। फिर तो तुम्हारे लिए ढेर सारे गिफ्ट लाए होंगे। क्या क्या लाए हैं? पता नहीं, अभी तक मैंने खोले नहीं है। ठीक है, जब भी खोलो मुझे जरूर याद रखना। हाँ हाँ, नहीं भूलूंगी। फिर तो तुम्हें वीकेंड पर होने वाली फ्रेंड्स की गेट टुगेदर भी याद होगी। हाँ बिल्कुल याद, और पता है मैंने सारी तैयारी कर ली है, ड्रेस, ज्वेलरी, शूज, एवरीथिंग। वाओ, तुम क्या पहन रही हो? बताया तो था, ताबिश भाई के साथ जो लेकर आई थी ना, वही पहनूंगी। और पता है वो ड्रेस इतना खूबसूरत है, जब तुम सब देखोगी ना तो देखते ही कहेंगे कि हमें भी ला दो। हाँ हाँ, तो तुम लोगों से ड्रेस अच्छा है। यही तो तुम्हारा प्लस पॉइंट है कि तुम दोस्तों की खुशी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हो। मनाल, मेरी बात सुनो, क्या ज़ैनब, इरम सब लोग आ रहे हैं? हाँ हाँ, सब आ रही हैं। क्यों? अगर तुम माइंड नहीं करो तो मैं भाभी को साथ ले आऊं? प्लीज, फ्रेंड्स की पार्टी में भाभियों का क्या काम? मनाल, वो मेरी भाभी नहीं, वो मेरी दोस्त ही है। प्लीज, बिल्कुल भी नहीं। भाभी भाभी होती है, और तुम भी जरा उन्हें अवॉइड किया करो। मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मनाल प्लीज, तुम भाभी के बारे में इस तरह से बात नहीं करोगी। ठीक है, नहीं कहती, मगर प्लीज तुम भी उनका नाम लेकर बार बार मेरा मूड खराब मत किया करो। ठीक है, नहीं करती उनका जिक्र, लेकिन तुम उनके बारे में इस तरह से मत कहना। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम कब तक पहुंचोगी? 2 बजे तक। ठीक है, सही है। ठीक है, ओके। बेटा ये है वो सारा सामान जो तुमने मंगवाया था। जी अब्बू। एक तो आप जहाँ जाते हैं ना वहीं बैठ जाते हैं, कब के गए अब आए हो? अरे भी मैं यूटिलिटी स्टोर चला गया था, सुना था कि वहाँ सामान सस्ता मिल रहा है। तो कुछ मिला भी सस्ता या नहीं? सस्ता तो मिल गया सामान, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। ये यूटिलिटी स्टोर यहाँ से बहुत दूर है। अब्बू मैं आपके पाँव दबा दूं? अरे बेटा रहने दो। अब्बा आ गए आप, मेरे लिए जेली ले आए? भाई जितने पैसे थे उसमें यही सामान मिल सका है। जेली मैं बाद में ले आऊंगा ना। क्या जेली नहीं लाए? मेरा कब से दिल चाह रहा था खाने को। अच्छा बस करो, बहुत हो गई फरमाइशें। अरे घर के हालात कैसे हैं उसका कोई एहसास नहीं, बस फरमाइशें किए जाओ। एक वो निकम्मा कमबख्त, तालीम भी हासिल नहीं की और कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिली उसे आज तक, बस वो भी फरमाइशों में सबसे आगे। एक तो इस घर में हर चीज के लिए तरसना ही पड़ता है। मम्मी, आतिफ कोशिश तो कर रहा है ना। रहने दो, बहुत तरफदारी करती हो तुम उसकी। बेटा मेरे लिए चाय तो बना दो। जी अब्बू। यार आतिफ, जिस तरह तू पत्ते खेलता है ना, तेरा नाम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। जानी चाहूँ ना तो 2 मिनट में उस मशहूर किताब में अपना नाम डाल दूं। क्या है वो मशहूर लोगों की किताब, क्या कहते हैं उसे? आतिफ तुम्हें किताब की क्या जरूरत है? अरे यार तुम्हें मशहूर करने के लिए हम लोग ही काफी हैं। हाय 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 हाय, कितना प्यारा दोस्त है मेरा। तुम जैसे दोस्त जिसके होंगे उसे किसी किताब की क्या जरूरत, ऐसी मशहूरी है। चल यार आतिफ, इसी खुशी में आज चाय पिला दे। यार चाय तो तू ही पिला दे, पैसे नहीं है। नौकरी लग जाएगी ना तो दिन में 3-3 बार तुम लोगों को चाय पिलाऊंगा, वादा है। यार वो दिन कब आएगा, कब लगेगी तेरी नौकरी और कब हम चाय पियेंगे? नौकरी तलाश करने से मिलती है मेरे भाई, यहाँ बैठ के नौकरी नहीं मिलेगी। जानी एक दफा नौकरी लग गई ना तो भाई के माल पे ऐश कौन करेगा? तुम ही लोग करोगे। फिर चाय क्या है, 3-3 दफा बोतलें पिलाऊंगा यार। अच्छा तो सारे गिफ्ट निकाल लिए तुमने? तो सुहेब भाई मेरे लिए लाए थे ना, अब अगर नहीं देखती तो नाराज हो जाते ना, समझा करें। अरे बेटा मुझ में तुम जैसी समझ कहाँ भाई। तो ये चॉकलेट खाए ना मेरी तरह समझदार हो जाएंगी। अरे भाई मुझे तो माफ रखो इस कड़वी कसेली चॉकलेट से, ये तुम ही खा सकती हो। वो आपको एक बात पता है, आप कभी तरक्की नहीं कर सकती। अभी तक दूध दही मक्खन के पेड़ों में उलझी हुई है, फास्ट फूड तो जैसे आपके लिए दुश्मन है। हाँ बेटा, जब भी तो तुम में ताकत नहीं है, और जो थोड़ी बहुत ताकत होती है वो अपने डाइटिंग करके गंवा देती हो। हमको देखो, हमसे सबक सीखो। बूढ़े हैं मगर तुम जवानों से ज्यादा काम कर सकते हो। बुआ
आप कहाँ बूढ़ी हैं? बूढ़ा तो वो है जो आपको बूढ़ा करे। अच्छा खैर, ये लें आपका जैतून का तेल, इससे आप और भी जवान हो जाएंगी। हैं? ये हुई ना, देखो ये चीज है काम की। वैसे मेरा सुहेब जो है ना, हर एक का बहुत ख्याल करता है। बुआ, ये मैंने आपको दिया, सुहेब भाई ने नहीं। मगर लाया तो वही है ना, बस आफरीन है मेरे बच्चे के ऊपर, जो चीज लाता है तुम्हें दे देता है। तो बुआ मैं कौन सा सब कुछ रख लेती हूँ, मैं भी तो सब में बांट देती हूँ ना। अब ये देखिए, ये और ये मैंने आयला भाभी के लिए पैक किया। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? कुछ अरसे के बाद, शादी के बाद वो इसी घर में ही आएगी ना, तो जब इस्तेमाल कर लेगी। तब की तब देखी जाएगी। अब जब तक उन्हें गिफ्ट ही दे देती ना, मुझे चैन कहाँ आएगा। तुम भी तो हद करती बेटा। यही तो असल मोहब्बत है। सही कह रही हो। चॉकलेट? ये तुमने इसमें इतनी बुरी हैंड राइटिंग की है। अब मैं जैसे लिखूं तुम वैसे ही लिखना, ठीक है? आयला, आतिफ इंटरव्यू देके अभी तक वापस नहीं आया। जरा फोन करके पूछो तो सही, बहुत देर कर दी उसने। मम्मी आ जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। इंटरव्यू में बहुत सारे लोग होते हैं, देर हो जाती है, आ जाएगा। अच्छा, अल्लाह खैर करे। या अल्लाह, अब तो मेरे बेटे की नौकरी लगा दे, रहम कर हम पर। ख्वार हो गया अब मेरा बच्चा। अरे आ गए तुम? अरे मिली नौकरी? इस मुल्क में हम जैसे गरीबों को कहाँ मिलती है नौकरी? सिर्फ सिफारिशियों को मिलती है। मतलब कि नहीं मिली? सुबह से ख्वार होके आ रहा हूँ, कितनी बसें बदली, भूख से बुरा हाल, मगर क्या फायदा हुआ? हम जैसों को तो देख के अफसरान ना कर देते हैं फौरन। नहीं करो, किसी ना किसी दिन तो मिल ही जाएगी ना। नहीं मिलनी नौकरी। अरे तो लानत भेजो नौकरी पे, कोई कारोबार ही कर लो। कारोबार करने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है, और इस घर में पैसे हैं कहाँ? अब्बा की पेंशन और आप ही बेचारी की ट्यूशन से तो घर का खर्चा चलता है। अच्छा, तो ना नौकरी करनी है और ना कारोबार, बस हाथ पे हाथ धर के घर में बैठे रहना है। अरे लोगों के छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते, तू मजदूरी क्यों नहीं कर लेता? सुना भी आपने? इतना पढ़ने के बाद ये चाहती है कि मैं मजदूरी करूं? और जितनी तेरी तालीम है ना, उसमें तुझे अफसरी तो मिलने से रही, ढंग की नौकरी मिल नहीं रही, और दिमाग देखो 7वें आसमान पे। निकम्मा हराम कहीं का, तुझसे नहीं होना कुछ। हाँ हाँ, सारे इल्जाम आप मुझे दें। सुबह से रोडों पे धक्के खा रहा हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, और आप ही देखा आपने, मुझे ही ताने दे रही है, बातें सुना रही हैं। हाँ, तुम गुस्सा थूक दो। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल आलू के पराठे बनाए। आलू के पराठे बनाए? आप ही निकाल दो, बहुत भूख लग रही है। मुफ्त खोरा कहीं का, आलू के पराठे खाएगा। many happy returns of the day. थैंक यू सो मच। और अब तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट। हाउ? ठीक है, खुद पहना दो। This is so beautiful. आई एम श्योर तुम अपनी अगली बर्थडे मेरी फैमिली के साथ मनाओगी। Really? ऑफ कोर्स, क्योंकि सुहेब भाई की शादी के फौरन बाद मेरी शादी। सुहेब भाई की शादी में चंद दिन बाकी हैं। तुमने अपनी फैमिली में मेरे बारे में डिस्कस किया? वेल नॉट एग्जैक्टली, लेकिन सुहेब भाई की शादी के बाद जिक्र करूंगा। ताबिश, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? आई मीन तुम्हारी और मेरे बारे में। नो नो, नॉट एट ऑल। ये सब, मेरी फैमिली बड़ी ब्रॉड माइंडेड है, लविंग पीपल। तुम बहुत एंजॉय करो। That's good. ताबिश, तुम्हें पता है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे ऐसी ही फैमिली मिले जो मुझे प्यार करे, जिन्हें मैं प्यार करूं, और हम सब खुश रहे। अच्छा, तो हुजूर मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या मतलब? मतलब तुम्हें तो लविंग फैमिली चाहिए थी, तुम्हें मिल जाएगी, तो मैं बीच में से कहाँ गया?
देखो, तुम्हारे बारे में मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे अलावा तुम किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकते। वाओ, मेरा ख्याल है इसे कहते हैं खुशफहमी। इसे कहते हैं ट्रू लव, जहाँ मैं तुम पर, तुम्हारी मोहब्बत पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ। सिर्फ ट्रस्ट करती हो, कोई प्यार व्यार नहीं करती? तुम्हें ये चाहिए, वरना दूसरा ऑप्शन ये भी है। नहीं, आई थिंक आई टेक दिस वन। गुड चॉइस। आयला आपी, आयला आपी, आपका फोन बज रहा है। सुहेब भाई का फोन है। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, लेकिन आपको बहुत याद करती हूँ। मगर मुझे लगता है आप मुझे बिल्कुल याद नहीं करते। वो कैसे? अगर करते तो आते शर्त सबसे पहले मुझे फोन करते, लेकिन आप तो मुझे आज फोन कर रहे हैं। तुम मुझे हमेशा याद रहती हो, बस ऑफिस में काम इतना जमा हो गया था, आते ही फंस गया। अच्छा, तो काम मुझसे ज्यादा जरूरी है? तुम तो जानती हो मैं हर काम वक्त पर करने का आदी हूँ। काम के वक्त काम और प्यार के वक्त प्यार। ऐसे ये बात तो आपने ठीक कही, शायद यही आपकी कामयाबी करा। ऑफ कोर्स। और बाकी सब ठीक है घर पे? सब ठीक है। अम्मी आपके आने के बारे में बार बार पूछती हैं। क्यों? इतने दिन हो गए आपको गए हुए, फिक्रमंद हो रही थी आपके लिए। हाँ, इस दफा टूर कुछ ज्यादा लंबा हो गया, इसी वजह से ऑफिस में भी बहुत काम जमा हो गया था, बस वही सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। क्यों? आपका असिस्टेंट बिजनेस को नहीं संभालता? देखता है, लेकिन कुछ इश्यूज होते हैं, वो खुद ही देखने पड़ते हैं। अच्छा। और तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम श्योर तुम शादी की तैयारियों में बहुत बिजी होगी। बुआ बता रही थी एनी तो बहुत एक्साइटेड है। और आप? मैं पता नहीं। क्या मतलब? अगर मैं एक्साइटेड ना होता तो तुम्हें फोन क्यों करता? लगता है सुहेब भाई ने कोई जोक सुनाया है, तभी इतना मुस्कुरा रही हैं आप। सुहेब आ गया? कब आया? 1-2 दिन पहले ही आया। अच्छा, इस बार तेरे लिए क्या लाए हैं? भाई ये तो इनकी सास एनी से पता चलेगा कि वो इनके लिए क्या लाए हैं क्या नहीं लाए। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? अरे आप ही सही बता रही हूँ, एनी ना आपकी पक्की सास बनेगी। इस तरह माया अपने बेटों के बारे में पजेसिव होती है ना, इस तरह वो अपने भाइयों के बारे में बड़ी पजेसिव है। देख लीजिएगा, मेरी बात अपने पल्ले बांध लें, वो आपकी सास बनेगी पक्की। अरे क्या बकबक कर रही है? सब उस घर में इतने प्यार करने वाले लोग हैं, और ये तो खुशनसीबी है इसकी, इससे सब इतना प्यार करते। और रही एनी, तो एनी भी बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की है। हाँ, दूर के ढोल सुहाने। आप ही आप देख लीजिएगा, वो 1 नंबर की पक्की सास बनेगी। ऑल फॉल बके जा रही है, बके जा रही है। चल उठा ये सामान, जा किचन में रख। उठा, बैठी हुई बिला वजह की बकवास कर रही है। उठा। वैसे आयला कहती तो ये बिल्कुल ठीक है, सारा इख्तियार एनी के हाथ में है। तू उसे अपनी मुट्ठी में कर ले, मुट्ठी से निकलने न देना। फिर देखना एनी पे भी तेरा इख्तियार होगा और तू पूरे घर पे राज करेगी। हाँ,
क्या जरूरत थी यानी, देखो पिछली दफा भी जब सुहेब टूर पे गए थे इतनी चीजें लाए अभी तक पड़ी हुई हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि सुहेब भाई मेरे लिए गिफ्ट्स लाए और मैं आपको नहीं दूं? वाह, इतने सारे गिफ्ट्स, सब कुछ अपनी भाभी के लिए लाई हो, कजिन के लिए कुछ नहीं? अरे मेरी एनी आई है। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। राम, जीती रहो जीती रहो। वो सुहेब भाई गिफ्ट्स लाए थे तो सोचा आयला भाभी को जाकर दे आऊं। अरे भाई ये बार बार तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? मैं भी यही कह रही थी अम्मी, जरूरत क्या है इतनी चीजों की, अब क्या करूं? ये तकल्लुफ थोड़ी है फूफो, ये तो मेरी मोहब्बत है और मुझे आयला भाभी से इतनी मोहब्बत है, मेरा दिल करता है इन्हें सब कुछ दे दूं। अच्छा, क्या है तुम्हारे पास? सब कुछ जो भी मेरा है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारा दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, सब कुछ उसका आयला आप ही क्या करेंगी? मेरा वो मतलब नहीं था अक्सा। तो फिर क्या है तुम्हारे पास? रहे सुहेब भाई, वो तो पहले आयला आप ही के हैं, और ताबिश, उन्हें कोई कंसर्न नहीं है, तो फिर और क्या दोगी? अक्सा, फजूल बातें मत करो। ये लो, ये वाला तुम ले लो, जाओ। थैंक यू एनी। तुम लोग बातें ही करती रहोगी या इसे चाय वगैरह का भी पूछोगी? चलो बेटा चाय पी लो। नहीं फूफो, मेरा जी नहीं चाह रहा है। क्यों दिल नहीं चाह रहा? इसलिए तुम्हारे लिए कबाब बनाए। जाओ अक्सा, कबाब ले आओ। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। पियो बेटा, चाय पियो। ताबिश, तुम्हारी प्रमोशन का क्या बना? एक्सपेक्टेड तो है इस महीने। पूरा 1 साल हो गया तुम्हारी प्रमोशन नहीं हुई। मुझे तो लगता है तुम्हारा बॉस जान के पेंडिंग में डाल रहा है। होता है, समटाइम्स मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन बस इसी महीने देखूंगा। अगर तो उन्होंने प्रमोशन देनी होगी तो दे देंगे, वरना आई विल स्विच जॉब्स। व्हाट इज मीन स्विचिंग जॉब? इतना अच्छा खासा बिजनेस है मेरा, क्या ज़रूरत है तुम्हें बाहर काम करने की? भाई कह तो आप ठीक रहे हैं, बिजनेस माइंडेड हूँ नहीं मैं, मोर लाइक ए 9 to 5 का है। आई लाइक माई जॉब, बेहतर है, कंफर्टेबल रहता हूँ। तुम्हारी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती। जॉब में भी तो तुम बिजनेस से रिलेटेड ही काम करते हो ना। तुम्हारी फील्ड अलग हो तो मैं तुम्हारी बात भी मानूं। MBA करने के बाद भी तुम फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड ही काम कर रहे हो, कुछ मुख्तलिफ हो तो बताओ। अच्छा नहीं है कि तुम किसी के अंडर काम करने के बजाय अपनी फैक्ट्री के ओनर बन के काम करो। Start thinking about it seriously. आयला भी कहाँ है? अम्मा के पास होंगी, उनके कमरे में। और ये इतनी सारी चीजें कहाँ से आई हैं? सुहेब भाई लाया आयला आप ही के लिए, एक मुझे भी दिया है। हाँ यार, आयला अभी भी कैसी किस्मत वाली हैं यहाँ। आए दिन नई नई चीजें आती रहती हैं, वो भी इम्पोर्टेड। आयला आप ही, मुझे तो आपकी किस्मत पे रश्क होता है। इतने अच्छे सुहेब भाई, इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, पैसा। सच में आदिल मामू ने मरने से पहले अच्छा ही किया कि आपका रिश्ता पक्का कर दिया, वरना हमारे इस घर में इतना अमीर कबीर रिश्ता कहाँ से आता। ठीक कह रही है अक्सा, हमें देखें, हम ख्वार हो रहे हैं, ना अच्छा खाने को है ना अच्छा पहनने को, जेब में रुपया नहीं होता। अच्छा तुम लोग फिक्र मत करो, इंशाल्लाह अल्लाह तुम पर भी मेहरबान होंगे और तुम दोनों के भी अच्छे अच्छे घरों में रिश्ते हो जाएंगे। अब तक तो कुछ भी नहीं बदला, ना हालात ना किस्मत। एक अच्छी नौकरी तक तो मिली नहीं है, किस्मत कहाँ से बदलेगी। अच्छा टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। काश आपकी तसल्लियां देने से सब ठीक हो जाता। सच आप ही, अगर आप चली गई ना तो हमें तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। अम्मा अब्बा को तो लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती। अगर मैं यहाँ ना भी हुई तो मेरा ध्यान हर वक्त यही होगा तुम लोगों के साथ। तुम्हें अंदाजा है कि जब तुम परेशान होते हो तो मुझे कितनी टेंशन होती है। ये तो हम जानते हैं,
अला अभी मैं तो सोचता हूँ कि काश अम्मा की जगह तुम हमारी अम्मा होती। तो बड़ी बहन अम्मा की तरह ही तो होती है। तो ठीक है, अम्मी जान मेरे कपड़े इस्त्री कर दें, मुझे सुबह इंटरव्यू के लिए जाना है, कर देंगी? कर दूंगी, ठीक है। अच्छा वो वाला खोल के तो दिखा। तुम खुद खोलती रहना, मैं जरा एक... अरे मेरे लिए तो छोड़ दो। इतने अच्छे बाल थे तुम्हारे, इस्त्री कर करके सत्यानाश कर दिया उनका। बुआ इस्त्री से नहीं, मैंने स्ट्रेटनर से सीधे किए। अरे जिससे भी किए हैं, लेकिन क्या फायदा? फैशन भी करना होता है, हर बार एक जैसे बाल ऐसा थोड़ी होता है, चेंज करना चाहिए। ठीक है, फैशन जरूर करना, चाहे गंजी हो जाओ। अच्छा, आप अपने बालों की इतनी केयर करती है तो आपके बाल क्यों इतने कम रह गए? अरे बेटा, ये उम्र का तकाजा है, इस उम्र में तो बाल गिर जाते हैं। बुआ आपको पता है आज मेरी सारी दोस्तें मेरे ड्रेस की इतनी तारीफें कर रही थी। तुम लोगों को तारीफ के अलावा कोई और काम आता है? बुआ वो पूछ रही थी कि मेरी शादी कब होगी। मैंने कहा कि 10 साल तक तो बिल्कुल नहीं करूंगी। क्यों नहीं करनी शादी? मैं तो सुहेब से कहूंगी अपनी शादी के बाद फौरन तुम्हारी शादी करवा दे। नहीं बुआ अभी नहीं। अरे बेटा, लड़कियां जितनी भी जल्दी अपने घरों की हो जाए ना, उतना ही अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? क्या आप खुश होंगे मुझे इस घर से निकाल के? अरे मेरी जान, किसकी इतनी जरूरत कि तुम इस घर से निकाले? तुम तो हमारे घर की रौनक हो, सब तुमसे प्यार करते हैं। असल में बेटा, औरत का जो घर होता है ना, वो उसका ससुराल होता है। और मैं तो हर वक्त अल्लाह मियाँ से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह को इतना अच्छा सा लड़का भेजे कि जो मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। बुआ मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो पड़ेगा बेटा, ये तो अल्लाह का फरमान है कि जब बेटियां बड़ी हो जाएं उनको अपने घर की कर दो। अच्छा बुआ बस बाल बनाते हैं। मैं चोटी बना देती, ये खुले हुए बाल मुझे जहर लगते हैं। चलो। सुन, तुझसे बात किए बिना नींद नहीं आती, तो मैंने सोचा क्या नींद की गोलियां खाऊंगा, तुझसे बात कर लेता हूँ। अच्छा क्यों? क्या मैं कोई नींद की गोली हूँ? अरे तू तो नींद की गोली से बढ़ के, तुझसे बात करके मेरे दिल को ठंड पड़ जाती है। जब बात करने से ही ठंड पड़ जाती है तो फिर मिलने से क्या होता है? मिलने से तो मैं उड़ने लगता हूँ। अब इतना भी मत बनाओ मुझे। ऐसा थोड़ी होता है भला कि बिना जहाज के ही कोई हवा में उड़ने लगे। कल मिलने आ रही हो ना, फिर उड़ के दिखाऊंगा तुमको। कल दोबारा? अभी पिछले हफ्ते ही तो मिले थे ना हम दोनों। अरे पिछले हफ्ते तो गुजरे एक जमाना हो गया। मेरा तो दिल करता है तुमसे हर रोज, हर लम्हा, हर मिनट मिलो। मेरा दिल नहीं पड़ता है। अब बनाओ मत मुझे। क्या? तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है? यकीन है बाबा। अच्छा ये बताओ तुम खा क्या रहे हो? मैं चॉकलेट इम्पोर्टेड। और ये इम्पोर्टेड चॉकलेट्स यकीनन वही होंगी जो तुम्हारे अमीर बहनों ने लाके दी होंगी तुम्हें। हाँ ना, कल तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, बहुत सारी हैं। दूसरों की लाई हुई चीजें ही देना तुम हमेशा मुझे, अपने पास से कभी कुछ ना देना। अरे जान, एक दफा नौकरी लग गई ना, तो तुम्हें इतनी शॉपिंग कराऊंगा कि तुम खुश हो जाओगे। और न जाने कब लगेगी तुम्हारी ये नौकरी। कल जा रहा हूँ इंटरव्यू पे, दुआ करो लग जाए। कल तो तुम मुझसे मिलने आ रहे हो ना? अरे पहले इंटरव्यू देने जाऊंगा, उसके बाद अपनी जान से मिलने आऊंगा। ठीक है, बस मेरी दुआ है कि तुम्हें इस बार तो नौकरी मिल ही जाए। अच्छा सुनो ना, कल वही वाला ड्रेस पहन कर आना जो तुमने पिछले हफ्ते पहना, बहुत प्यारी लगती है उसमें। ठीक है बाबा, वही पहन कर आऊंगी। बस खुश? ये हुई ना मेरी जान। अच्छा सुनो, I love you। I love you too मेरी जान। भाई को भी अभी जाना था। गैस वाली इस्त्री से इसकी पाइप अब कहाँ गई? अक्सा, अक्सा, चूल्हे पे गरम करिए।
तक तो कुछ भी नहीं बदला, ना हालात ना किस्मत। एक अच्छी नौकरी तक तो मिली नहीं है, किस्मत कहां से बदलेगी? या अल्लाह, अब तो आतिफ को नौकरी दे दी। बेचारा कितना अपसेट है। इस घर के हालात बदल दे। मेरे बहन भाई भी तो कोई खुशहाली देखे। अस्सलाम वालेकुम बुआ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। ये इतना प्यारा ड्रेस किसका है, कहाँ से आया? ये मैंने खास आयला दुल्हन के लिए बनाया है। अभी अभी तो आदमी दे के गया है। और ये भी कितना खूबसूरत है, देखिए। मेरी बेटी पे तो बहुत प्यारा लग रहा है। इंशाल्लाह बेटा तुम्हारी शादी पे इससे भी अच्छा बनवा के दूंगी मैं तुम्हें। बुआ आप क्या हर बात में मेरी शादी का जिक्र ले आते हैं? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। क्या हो गया बेटा? अरे मेरी जान, कैसी बातें कर रही हो? तुम तो हमारे दिल का सुकून हो बेटा, इन आँखों की ठंडक हो, और इस घर की रौनक तुम्ही से तो है। और तुमको हंसता और खुश देख के ना हम सब जीते हैं। पता है बुआ, मुझे शादी से बहुत डर लगता है। अक्सर लड़कियों को अच्छे ससुराल नहीं मिलते और वो हमेशा परेशान रहती हैं। अल्लाह ना करे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो बेटा। देखो बेटा, हर एक का नसीब जो होता है ना अपना अपना होता है। इंशाल्लाह तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा होगा, और मैं तो अपने अल्लाह से हर वक्त तुम्हारे अच्छे नसीब के लिए दुआ मांगती हूँ। अल्लाह में तुम्हें नेक नसीब करे। आई लव यू बुआ। ये लो रुको। गोलगप्पे बहुत मजे के हैं। बहुत मजे के हैं, हमेशा की तरह। हाँ ये तो है। अच्छा सुनो, तुम्हारी इंटरव्यू का क्या हुआ? क्या होना है, हमेशा की तरह। नहीं मिली नौकरी। क्या मतलब? अरे इस मुल्क में हम जैसों को नौकरी नहीं मिलती है, सिफारिशियों को मिलती है नौकरी। तो भाई तुम भी करवा लो ना सिफारिश। वैसे भी तुम्हारे बहनोई तो बहुत बड़े आदमी हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो क्या वो कुछ नहीं कर सकते? सोएब भाई कर तो बहुत कुछ सकते हैं, किसी ने बात नहीं की उनसे कभी। तुम्हारी बहन को तुम्हारा ख्याल ही नहीं है, वरना क्या इतनी सी बात नहीं कह सकती अपने होने वाले मियाँ से? ये मत बोलो, आप ही हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। उन्होंने कभी बात नहीं की उनसे। क्या खास ख्याल रखती हैं? उनका भाई धक्के खा रहा है नौकरी के लिए, और वो है कि दो लफ्ज नहीं कह सकती अपने मंगेतर से। बल्कि आतिफ, मैं तो ये कह रही थी कि तुम खुद ही अपने बहनोई से बात करो। भाई उन्हें कह दो ना कि तुम्हारी जॉब के लिए कुछ करे। आखिर कब तक क्यों ही धक्के खाते रहोगे खाली जेब यहाँ से वहाँ? मैं बात करूं? क्यों? तुम बात कर लोगे तो क्या क़यामत आ जाएगी? भाई लोग तो अपने काम निकलवाने के लिए लोगों की जूतियां तक उठा लेते, तुम्हें तो सिर्फ अपने मुंह से दो लफ्ज ही कहने हैं ना, कह दो। अरे वो ज्यादा बात नहीं करते हैं और काफी संजीदा किस्म के इंसान हैं, ज्यादा फ्रैंक नहीं करते लोगों को। तो बाबा मैं तुमसे ये तो नहीं कह रही ना कि उनके सामने जाके उनको लतीफे सुनाओ। अपनी जॉब की बात करनी है, और ये खासा सीरियस टॉपिक है, अगर तुम समझो तो। ठीक है, अब सबकी तरह तुमने भी मुझे ताने देने शुरू कर दिए ना जान। तो ठीक है, नहीं सुनाऊंगी बातें, लेकिन एक शर्त है मेरी, अपने आप को सच्चा साबित करके दिखाना होगा तुम्हें। वो कैसे? वो ऐसे कि अपने बहनोई की फैक्ट्री में जॉब करनी होगी तुम्हें। आपको पता है बुआ ने आपके लिए इतने प्यारे प्यारे कपड़े लिए हैं। अच्छा जी, और मैं तो खुशी से पागल ही हो रही हूँ। वो इतने प्यारे कपड़े, और जब आप उनको पहनेंगी ना तो बहुत ही प्यारी लगेंगी। और आपको पता है वो जो ब्लैक कलर का ड्रेस है वो सबसे अच्छा है, आपको वो जरूर पहनना। ओके? हाय गर्मी। आ गया तू? नौकरी का क्या बना? अरे भाई तुझसे पूछ रही हूँ, जवाब तो दे। अरे नहीं मिली नौकरी। कहाँ मिलती है नौकरी?
सुनो, तुम मुझे 10 मिनट के बाद फ़ोन करो। हाँ, भाभी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? 10 मिनट का कहा था, अब आधा घंटा हो गया। अरे बेटा, तुम तो हर बात को पत्थर पे लकीर समझ लेते हो। देखो, आयला एक घरेलू लड़की है, उसने सारे घर का इंतजाम संभाला हुआ है। हजारों काम करने होते हैं बेटा उसे, कहीं मसरूफ होगी। बेबी बुआ, फ़ोन तो उठाना चाहिए ना। पहले आराम से खाना खा लो, बाद में फ़ोन कर लेना। और तुमने कौन सी ऐसी ज़रूरी बात करनी जो इतनी बेचैन हो रही हो? बुआ, मुझे तो भाभी की फिक्र हो रही है, पता नहीं क्यों नहीं फ़ोन उठा रही है। देखो, कभी कभी ज़्यादा मोहब्बत दूसरों को उलझा भी देती है। काश तुम इस बात को भी समझ सको। अच्छा बुआ, मैं बाहर जाकर करती हूँ, शायद सिग्नल्स इशू है। पता नहीं इस लड़की को कब समझ आएगी। परेशान होने से क्या होगा, मिल जाएगी नौकरी। देखो, अगर नौकरी नहीं मिल रही तो उसमें तुम्हारा क्या कसूर है? अभी आप ही बताएं मैं क्या करूं? अम्मा और अब्बा को लगता है कि मैं कसूरवार हूं। जान के नहीं करना चाहता मैं नौकरी। नहीं, बस परेशान है। जब भी तुम इंटरव्यू के लिए निकलते हो, वो यासीन और तस्बीह पढ़ने बैठ जाती हैं। अब्बू की पेंशन और ट्यूशन के पैसे से घर चला चला कर थक गई हैं। इतनी महंगाई हो गई है, अखराजात बढ़ गए। अब्बू भी हर वक्त परेशान रहते हैं। न जाने कब खत्म होगी ये परेशानी। तो आप बताएं मैं क्या करूं? बीए के जिन 2 पेपर्स में तुम्हारी सप्ली आई है, तुम उनकी तैयारी शुरू करो। एक दफ़ा बीए की डिग्री मिल जाएगी तो नौकरी भी मिल जाएगी। आप ही यहाँ पे एमबीए और एमए को नौकरी नहीं मिलती। मैं बीए कर लूंगा तो मुझे कौन पूछेगा? वैसे भी जिन पेपरों में सप्ली आई है ना, उनमें ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है, और ट्यूशन के पैसे कहाँ हैं हमारे पास? मैं दे दूंगी ट्यूशन के पैसे। अच्छा आप ही, वो एक बात करनी थी। आप ही एनी का बार बार फोन आ रहा है, पता नहीं क्यों आपसे बात करने के लिए इतनी बेकरार हो रही है। हर 10 मिनट बाद फोन कर रही है। पता नहीं इसे क्या बेचैनी है, हर वक्त इसकी फजूल और बेतुकी बातें सुननी पड़ती हैं मुझे। मुसीबत।